बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खवातीन-हज़रात, चीनी फौज ने भारतीय सरहद पर हाथ रख दिया। चीन अपनी फौज लेकर लद्दाख में पहुंच गया और चीनी फाइटर जेट्स ने भारतीय इलाकों में परवाजें शुरू कर दी। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है, जिसके बाद अमेरिका ने मैदान में आकर भारत की सपोर्ट शुरू कर दी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत और चाइना के दरमियान कशीदगी किसी बड़े मार्के का सबब बनने जा रही है, और आखिर अमेरिका किन चक्रों में है, और चीन कैसे अमेरिका और भारत को लगाम डालने की तैयारियां कर रहा है। खवातीन-हज़रात, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसी ही मजीद वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। न्यूज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वो नारा है जिससे दुश्मन को तकलीफ होती है और हमने ये तकलीफ दुश्मन को पहुंचाते रहना है। खवातीन-हज़रात, कोरोना वायरस ने जहां अमेरिका की सुपर पावर का पोल खोलकर रख दिया है, तो वहीं इस वबा के दौरान ही चीन एक ऐसी आलमी कुव्वत के तौर पर सामने आया है जिसने इस वबा से बेहतर तरीके से छुटकारा हासिल किया, बल्कि दीगर ममालिक की खुलकर मदद भी की। अमेरिकी सदर ट्रंप कोरोना का जिम्मेदार चीन को गर्दानते हैं और हर रोज कोई ना कोई पेशरफ्त सामने आ रही है, जिसका मकसद चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाना है और उसे अक़वाम आलम में तनहा करना है। चीन के खिलाफ अमेरिका के हालिया इक़दाम की बात करें तो उसका दायरा वसी हो चुका है। मुआशी मैदान में अमेरिका ने चीन के स्टॉक मार्केट से खरबों डॉलर्स निकाल लिए हैं। चीनी सहाफियों की अमेरिका दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और उन आलमी इदारों की फंडिंग रोकी जा रही है जो चीन के साथ बेहतर तौर पर काम कर रहे थे। सिर्फ मुआशी ही नहीं, बल्कि चीन के खिलाफ फौजी महाज भी इश्तियाल अंगेजी का मुर्तकब हो रहा है। अमेरिका ने अपने मोहलिक तरीन बमबार तैयारों को बहिरा चीन भिजवा दिया है और खुले समुद्रों में भी ताइवान, जापान और चीन के मुताज़ इलाकों में भी गैर मामूली गश्त किया जा रहा है। इसके अलावा जनूबी एशिया में अमेरिका के अहम स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी भारत के भी चंद रोज कबल चीन के साथ फौजी झड़प हुई। इन तमाम अमेरिकी इक़दामात को चीन ने अपने लिए इंतहाई लेवल का खतरा समझते हुए हल्का नहीं लिया। जहां बहिरा जनूबी चीन में चाइना की नेवी ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो वहीं अब बाज दिफाई माहिरीन सदर जी जिनपिंग को अपने न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाने और फौरी इस्तेमाल के काबिल बनाने का मशवरा दे रहे हैं। चीन ने अमेरिका पर वाज़ेह किया है कि वो किसी भी महमजोई का सख्त जवाब देगा, क्योंकि कोई मुल्क भी अपनी सलामती से मुतल्लिक अमूर से नजर नहीं मोड़ सकता। चीन ने जहां अमेरिका को अमेरिका की जुबान में जवाब दिया है, तो वहीं एशिया में मौजूद अमेरिकी तहादियों को भी सख्त वार्निंग जारी कर दी है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक चीन और भारत के दरमियान चंद रोज कबल सिक्किम के बॉर्डर पर होने वाली फौजी झड़प, जिसमें 150 के करीब फौजी जख्मी या हलाक होने की खबरें आ रही थी, उसका दायरा कार वसी हो गया है और अब भारत चाइना लंबी तनाज़ सरहद पर किसी वक्त भी जंग छेड़ने का इम्कान वाज़ेह हो चुके हैं। चीन ने हित्ते में मौजूद अहम तरीन जगह, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को अपना हिस्सा करार देते हुए पीपल लिबरेशन आर्मी को भेजने का ऐलान किया है। तो वहीं अब लद्दाख के मुकाम पर भी चीनी फिजाई के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को देखा गया है, जिसके जवाब में भारतीय फिजाइया ने भी जरूरी इकदाम उठाए। रूसी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के मबैन 2017 के बाद मशरकी लद्दाख में झड़प का बड़ा खतरा पैदा हो चुका है, जहां दोनों ममालिक ही अपनी अपनी अफवाज की बहुत बड़ी तादाद को लाकर बिठाए हुए हैं। तो वहीं 2017 में डोकलाम के मुकाम पर 73 दिन तक दोनों ममालिक के दरमियान जंगी सूरत कायम रही थी, जिसके बाद मुज़ाकरात हुए और फौजों को पीछे हटाया गया। लद्दाख में हालात किसी सूरत भी तसल्ली बख्श नहीं और न ही दिल्ली में। खवातीन-हज़रात, दिफाई ज़राए ने बताया है कि 5 मई के बाद तीसरी बार मंगल के रोज 2 चीनी हेलीकॉप्टरों को मशरकी लद्दाख सेक्टर में एक बार फिर देखा गया और एक हफ्ते से लद्दाख पर जारी कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है, जहां दोनों ममालिक की आर्मी और फिजाइया आमने सामने खड़ी हैं। रूसी मीडिया के दिफाई ज़राए के मुताबिक लद्दाख के मुकाम पर दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे पर हमला करने के लिए मुकम्मल तैयारी की पोजीशन में है और उससे बढ़कर ये कि चीन की बैकअप फौज भी लद्दाख की तरफ पेशकदमी के लिए अहकामात मिलने की मुंतजर है। चंद दिन कबल दोनों ममालिक की अफवाज ने सिक्किम के मुकाम पर एक दूसरे पर पथराव किया, जिससे कई फौजी एहलकार जख्मी हुए। भारतीय ज़राए के मुताबिक उस झड़प के बाद चीनी फिजाई के फाइटर जेट्स इलाके में परवाजें करते रहे, जिसके जवाब में भारतीय फिजाई के सुखोई 30 तैयारों को मुकाबले की फिजा में भेजा गया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई नाखुशगवार वाकया रुनमा न हुआ। नई दिल्ली में दिफाई ज़राए का कहना है कि लद्दाख में किसी भी तरफ से फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी नहीं की गई। चीनी और हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर्स अपनी अपनी फिजाई हदूद में उड़ रहे थे, ताहम हिंदुस्तानी फिजाइया ने इस मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर कोई तबसरा नहीं किया, क्योंकि बाहमी मुआहदे के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब लड़ाका तेरों की नकलो हरकत की इजाजत नहीं है। भारत और चीन के दरमियान हद को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। दोनों ममालिक के मबैन
4000 किलोमीटर तवील लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ हिस्सों पर दोनों ममालिक बाद इलाकों में अपना अपना हक जताते हैं और वहां पर कशीदगी का पैदा होना फितरी तो हो सकता है, लेकिन किसी सूरत भी बायसे इत्मीनान नहीं है, क्योंकि ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका चीन को हर तरह से पछाड़ना चाहता है तो ये ऐन मुमकिन है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी भारत को कोई भी गलती करने का मशवरा दे, और उसके कुछ इशारे भी मिल रहे हैं। अमेरिका भारत को चीन के साथ कशीदगी में हवा देने पर हिम्मत बढ़ा रहा है। खवातीन हजरात, कोरोना वबा के दौरान अमेरिका और भारत के अच्छे ताल्लुकात अचानक उस वक्त खराब हुए जब भारत ने मलेरिया दवा की बरामद पर पाबंदी लगाई, जिसके बाद अमेरिकी धमकी के बाद उसे वापस ले लिया गया। व्हाइट हाउस की जानिब से नरेंद्र मोदी और भारतीय सदर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो करना भी उन्हीं खराब ताल्लुकात की वाज़ेह निशानी थी। लेकिन अब जब चीन और भारत आमने सामने हैं तो अचानक अमेरिका की तरफ से भारत के लिए लाखों डॉलर इमदाद का ऐलान कर दिया गया है। अगरचे ये इमदाद कोरोना से निपटने के लिए दी जा रही है, लेकिन माहिरीन के ख्याल में इंडिया चाइना कशीदगी के दौरान ऐसी इमदाद न सिर्फ भारत बल्कि चीन के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि अमेरिका अपने इत्तेहादी भारत के साथ खड़ा है। खवातीन हज़रात, आपको याद होगा कि माजी में जब भारत ने पाकिस्तान और चीन को धमकी दी कि चीन और पाकिस्तान के साथ बैक वक्त लड़ने की सलाहियत रखता है, लेकिन हकीकत में भारत के अंदर से ही भारत के असली तजज़ियाकारों ने भारत का चेहरा बेनकाब करते हुए उसकी कैपेबिलिटी को पूरी दुनिया के सामने शो कर दिया कि वो भारत जिसके पास पायलट भी पूरे नहीं और ना ही उसके तैयारे पूरे हैं, वो किसी एक महाज पर भी लड़ने की सलाहियत नहीं रखता, और वो बढ़ के मार रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ 2 महाजों पर जंग कर सकता है। खवातीन हज़रात, यहां आपको ये भी बताते चलें कि कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि भारत के आर्मी चीफ ने यह बुलंदोबांग ऐलान करके सारी दुनिया को हैरान कर दिया था कि इंडिया की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका अफवाज का बैक वक्त मुकाबला कर सकती है। इस मौजू पर हमारे मीडिया पर बहुत सी गुफ्तगू हुई और बहुत सारे उल्टे सीधे तबसरे भी किए गए, लेकिन चीन हस्बे मामूल खामोश रहा। यह दुरुस्त है कि इंडिया ने उन्हीं अयाम में एक इजाफी माउंटेन कोर खड़ी करने का ऐलान किया था और उसके लिए भारतीय वजारत खजाना ने इब्तदाई अखराजात जो कि कई हजार करोड़ रुपए बनते हैं जारी कर दिए थे। लेकिन फिर यह हुआ कि चुप चुपासी हो गई। पाकिस्तान में हमने इस बढ़त को सर्जिकल स्ट्राइक की तरह की एक बढ़त जानकर खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद जो वक्त गुजरता रहा, ये खबरें आने लगी कि इंडियन आर्मी के पास पाकिस्तानी और चीनी महाजों पर लड़ने के लिए ना तो मतलूबा हथियार हैं और ना ही गोला बारूद। अपनी फोर्सेस की कम मायगी का ये इतराफ भारत के अरबाब सियासत को सख्त नागवार गुजरा कि उन्होंने एक प्रोफेशनल सदाकत को तश्ते अज़बाम करने का जुर्म क्यों किया। फिर इंडियन नेवी की प्रोजेक्शन का बेड़ा उठाया गया। अमेरिका और जापान के साथ मिलकर बहरे हिंद में मुश्तरका बहरी मशक़ें की गई। अपने 3 त्यारा बरदार की कारी कुव्वत ज़र्ब को बढ़ा चढ़ाकर उसका डंडोरा पीटा गया। अपनी एटमी आबदोज की तशहीर की गई और दुनिया को यह तासुर दिया गया कि अगर चीन गवादर की बंदरगाह को एक बैनुल अक़वामी नेवल बेस में तब्दील करने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो भारतीय बहरिया भी ब्लू वाटर नेवी के एजाज पाने में अब मंजिल मकसूद के बहुत करीब पहुंच गई है। खवातीन हज़रात, कुछ ऐसा ही जिक्र इंडियन एयरफोर्स में भी किया गया कि फ्रांस 126 राफेल त्यारे भारत को बेच रहा है। दरअसल इन त्यारों की खरीदारी का रोला कई बरसों से उठाया गया और मचाया जा रहा था। कांग्रेस की हुकूमत के 10 साल दौर में भी एक तो सहुई 30 मल्टी रोल त्यारों की खरीदारी का रोला डाला गया और दूसरी तरफ फ्रांस से राफेल की खरीदारी का भी चर्चा किया गया। फ्रांस के सदर को दिल्ली तशरीफ लाने की दावत दी गई। अमेरिकी सदर तो यौम जमहूरिया हिंद पर पहले ही तशरीफ ला चुके थे और अपनी कौम को ये नवीस सुना चुके थे कि मैंने इंडिया से अपने 50,000 कारीगरों के रोजगार का मुआहदा कर लिया है। मोदी साहब की जेब जो कि बारी थी, इसलिए उन्होंने मेक इन इंडिया की रट लगाना शुरू कर दी। यानी ये फरमाया कि तमाम भारी अस्करी साजो सामान इंडिया में बनाओ, अपनी जेब में भी भरो और भारत की अस्करी सनत की साथ भी मजबूत करो। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ। शायद फ्रांस ने कहा कि इंडिया में राफेल बनाने के लिए तकनीकी सहूलियात, समझ और बूझ और माहिर अफरादी कुव्वत ग्राउंड पर मौजूद नहीं जो ये बोझ उठा सके। इंडिया ने एक तवील अरसे तक रूस को भी चकमा दिए रखा कि हम राफेल नहीं बल्कि सहुई खरीदेंगे। रूस पहले ही इंडिया को मिग और सहुई के बाज वेरिएंट बनाने में भारत की मदद कर रहा है, लेकिन दसावार के ये सौदागर और ताजर भी इतना सादा नहीं कि अपने हाथ काटकर भारत के हाथों में पकड़ा देते। वो भारत को जवाबी चकमा दे रहे थे और ऐसे मिग और सहुई बना रहे थे जो रूस में अरसों पहले बनाए गए थे। चनाचे भारत सरकार ने फैसला किया कि फ्रांस से राफेल खरीदेंगे। मोदी साहब पेरिस पहुंचे, लेकिन सिर्फ 36 अदद राफेल की नकद कीमत अदा करके वापस दिल्ली तशरीफ ले आए। बाकी नवे राफेल के मुस्तकबिल के बारे में कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद मोदी पर करप्शन के केस खुल गए और फिर सिर्फ यही तय पाया कि 36 राफेल त्यारे खरीदे जाएंगे। लेकिन उसके बाद अब भारत की हालत ऐसी हो गई है
कि वो 36 टायर खरीदने की भी सकत नहीं रख सका। और वो दिन दूर नहीं कि जब भारत का तमाम गरूर हाथ में मिल जाएगा और वो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।